हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किसी को भी अगर इस क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज चाहिए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया है, इसलिए मैं एक्सरसाइज 10A स्टार्ट करने वाली हूँ इस चैनल पर। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगी। ओके, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप लोग वो क्वेश्चन मुझे लिखकर कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अगर आप सारे एंगल का क्या करोगे, सम करोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड होती हैं। कोई भी फिगर है अगर उसकी 4 साइड है तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। ये क्या है? हमारा स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है। ये क्या है? हमारी काइट है। ठीक है, और ये क्या है? रोम्बस है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। इन सब का डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी डाल दिया था। ठीक है, तो चलिए ये सारी प्रॉपर्टीज भी आप इनकी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अपनी वीडियो एक और अपलोड कर दूंगी। अभी मैं एक्सरसाइज अपलोड करने वाला वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। मैं RS अग्रवाल से क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है? 3 एंगल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 3 एंगल्स। पहला दिया है 75 डिग्री, दूसरा दिया है 90 डिग्री, तीसरा दिया है 75 डिग्री। ठीक है, आप लोग डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में आप कैसा भी फिगर बना सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा बनाओगे तो सबको क्या लगेगा, ये तो 90 का है, तो क्या ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेंगे और ये बना देंगे 75, ये बना देंगे 90 डिग्री, ये बना देंगे 75। हमें ये निकालना है तो हम इसको एक्स कर लेंगे। लेट फोर्थ एंगल बी एक्स। ठीक है, हमें लिखना होगा। इसके बाद हम क्या क्या लिखेंगे? 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस एक्स इक्वल 360। अब ये लाइन आपने कहाँ से लिख दी मैम? जो आपको पता है चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, तो वही तो लिखा है। पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल अपन ने एक्स मान लिया। ठीक है, आज सब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। 5 कितना हो जाएगा? 10, 1 कैरी है ना। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 इट इज 24। 240 प्लस एक्स इक्वल 360। अब आपको पता है प्लस वाला कोई भी टर्म अगर इक्वल की उस साइड जाता है तो वो माइनस बन जाता है। माइनस 240। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 120 इसका आंसर हो गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ही गया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने इसे समझाया है। चलिए अब मैं सेकंड क्वेश्चन इसका कराती हूँ। ठीक, अगर ये समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को आप लोग जल्दी से कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि जो हमारे एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के वो कैसे हैं? रेशियो में है। रेशियो क्या है? पहले एंगल का 2:4:5:7। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले ले लेंगे लेट द रेशियो बी एक्स। हमने क्या कर लिया? सबका रेशियो एक्स ले लिया। अब जो भी टर्म यहाँ लिखा है सब में हम क्या लिख देंगे? 2x, 4x, 5x, 7x। जब भी कोई टर्म रेशियो में होता है, मतलब इनको जब डिवाइड किया गया है तो सब में से क्या आया है? 2 4 5 7 आया है। ठीक है,
तो हमने उसका रेशियो क्या ले लिया, x ले लिया, तो हमारा ये टर्म बन गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड करने पे हमारा कितना बनना चाहिए, 360, क्योंकि हमें पता है एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। हमने किसके इक्वल रखा, 360 के इक्वल रखा। सबको ऐड किया, 6 + 5 11 + 7 18x किसके बराबर हो गया, 360 के। 18 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्या हमें x निकालना था, नहीं ना, हमें क्या निकालना था, फाइंड ऑल द एंगल्स। पहला एंगल क्या है, 2x है, 2 × 20, आंसर कितना आ गया, 40 एंगल। पहला एंगल कितना हो गया, 40। अब दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल हम ऐसे ही निकालेंगे। अब हम 4x रखेंगे, 4 × 20 कितना आएगा, 80। फिर हम रखेंगे, हमारा 100 आ जाएगा। फिर से हम रखेंगे, हमारा 140 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अभी तक, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन एडजॉइंट फिगर ABCD, हमारा एक फिगर बना हुआ है। क्या है फिगर, ABCD। ठीक है, हमें ये 55 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है। जब आप लोग डायग्राम बनाते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसके बाद हमें एंगल A दिया है, एंगल B दिया है, और एक कंडीशन और दी है कि जो हमारा AB है ये पैरेलल है CD से। अब हमें एंगल C फाइंड करना है और एंगल D फाइंड करना है। ठीक, क्या आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या आप इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, दोनों साइड कर सकते हो कि नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी, अभी मैंने आप लोगों को पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं वो बता दूंगी। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, लाइक A आपकी पैरेलल है B से, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है, तो जो ये एंगल होगा ये इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों, अल्टरनेट प्रॉपर्टी होती है, काफी बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के। ठीक है, ये हो गया हमारा 55, लेकिन फिर ये एंगल क्या होगा, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है इसका पूरा सम होता है 180। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इसका भी पूरा सम कितना होना चाहिए, 180। तो आपने क्या लिया, 55 + x, क्या ये 180 के इक्वल है। हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 180 - 55। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2 एंड 125। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, 125। क्या सेम चीज आपको यहाँ दिख रही है, ये दो पैरेलल लाइंस, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के। जब ये इसके बराबर है तो यहाँ कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे ना, 125। सेम इधर पे होगा, ये आपका कितना है, 70। ये वाला एंगल कितना होगा, 70। अल्टरनेट प्रॉपर्टी, फिर इसको 180 से माइनस कर दोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 110। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किस तरीके से, एंगल AB, हमें क्या फाइंड करना था, एंगल C। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल C = 110, एंगल D = 125। अब आप लोगों को इसको डिटेल में लिखना है, मैंने आपको समझा दिया। ये इसके इक्वल हुआ अल्टरनेट प्रॉपर्टी के, ये 125 आया कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता देना, मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी। बाकी मैंने आपको समझा दिया है और आंसर भी बता दिया है। ठीक है, एंगल C कितना आया हमारा, 110, और एंगल D कितना आया हमारा, 125। ओके, चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्या आपको समझ में आ रहा है, मैं समझाती चली जा रही हूँ, होप सो कि आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अब हम लोग करते हैं अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4।
इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। सबसे पहले हम इसके क्या कर लेंगे, फिगर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मैंने बताया है जब भी आप फिगर बनाओगे क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये क्या है, D है, C है, A है, B है, E है, ठीक है। अब इसमें आपको ये दे दिया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, ये स्क्वायर है। दो चीजें हमें दे दी। क्या आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, AE को प्रूव करना है BE के। तो सबसे पहले हम देख लेंगे AE कहाँ है। अच्छा, ये लाइन को हमें इस लाइन के इक्वल प्रूव करना है, ओके। और हमें एंगल DAE 15 के इक्वल प्रूफ करना है। D कहाँ है, A कहाँ है, A कहाँ है, मतलब ये वाला एंगल हमारा 15 है, हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, इस लाइन को, जो ये बना हुआ था फिगर और ये था, आपने इसको क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को। ये क्या है, E है आपका, ये भी E है, ये D है, ये C है, ये A है, ये B है। क्या आपको एक चीज दिख रही है, ये लाइन कौन सी है, ये स्क्वायर की लाइन है और यही लाइन इक्विलेटरल के ट्रायंगल की है। देखिए ये स्क्वायर बना है, इसके ऊपर ये क्या बना है, ट्रायंगल। तो ये जो साइड है ये क्या है, स्क्वायर की साइड है और इसी साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब क्या ये साइड इस साइड के बराबर है? हाँ, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, इक्विलेटरल की भी, है ना। और इस साइड पे ही आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिख रहा है। मतलब अगर आपका स्क्वायर अगर 5 साइड का है, मतलब इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो ट्रायंगल की भी 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये वाली साइड 5 की है ना, तो सारी इक्वल होती है, तो सारी 5-5 की हो गई। एक चीज तो आपको समझ में आ गई। तो आप इन दोनों ट्रायंगल पे क्या लगा सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसमें आपको क्या करना होगा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपके सारे जो जितनी भी प्रॉपर्टी आपने अभी तक लर्न करी है, सारी प्रॉपर्टी लग जाएंगी। अगर आपको किसी और चैप्टर में भी डाउट आ रहा है तो उसका कमेंट कर दीजिए, मैं उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, है ना। क्यों होगी बराबर, मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने वाले हैं। कैसे कराएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारी साइड, कौन सी साइड है, रुकिए मैं लिख दूं, जो हमारी ED है ये किसके बराबर होगी, EC के बराबर। ये जो साइड है वो इसके बराबर, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या कराना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है कि नहीं। हाँ, तो ये वाला ये कितना है हमारा, ये किसके बराबर होगा, इसके। ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है ना, होगी। अब इसके बाद हम एंगल ढूंढ लेते हैं, क्या कोई एंगल भी इक्वल है। तो चलिए देखते हैं। ये जो आपने फिगर बनाया है इस तरीके से, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है। और स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 60। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? हाँ, देखिए ना, 90 + 60 150, यहाँ पे भी 150। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल EDA है वो किसके इक्वल है, एंगल ECB के। कैसे इक्वल है बताइए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शो कर दिया है, तो हम क्या लिख देंगे, शोन अबव, शोन, ठीक है। यहाँ पे हमने शो कर दिया इक्वल है। अब इसके बाद हम ये इक्वल कर देंगे, जो हमारा DA है, DA साइड है वो किसके इक्वल है, BC के। ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, इसके। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, बाय SAS प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को ट्रायंगल EDA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया ट्रायंगल ECB से, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी EB है, EA है, वो इक्वल है EB के बाय CP CTC, ठीक है। एक हमारा हो गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हमारे इक्वल होंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये इक्वल प्रूफ करा दिया। अब हमारा बचा है एक एंगल निकालना। क्या बचा है, बस एक एंगल निकालना।
तो हम लोगों ने अपना ट्रायंगल लिया, कौन सा वाला, एक ही तो ट्रायंगल है उसमें, कौन सा क्या लेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं जिससे कि मैं सेकंड पार्ट करा पाऊँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका। क्या मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक चीज बताई थी? इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसकी ये साइड 5 है, ये साइड 5 है। इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल है उसके साथ वाले दोनों बेस एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? ये भी 30 होगा, ठीक है। ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ठीक। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये चैप्टर्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ये भी पढ़ा दूंगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने ट्रायंगल लिया है, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ये वाला। ई ले लिया, डी ले लिया, ए ले लिया। ये हमारा 150 है, ऑलरेडी प्रूव करा चुके हैं। ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये 90 था आपका, ये 60 था, पूरा कितना हो गया था? 150। और ये साइड, इसकी साइड, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं लिखवा भी देती हूँ, ठीक है। तो जो आपकी डी ए है वो किसकी इक्वल है? ई डी के। कैसे इक्वल है? स्क्वायर की जो साइड है वो इक्वल है किससे? इक्विलेटरल की साइड से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद जब ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या इसके बेस एंगल इक्वल होंगे? ऑब्वियसली। तो हम इसे x ले लेते हैं, तो ये भी x हो गया। क्या हो गया? 150 प्लस x प्लस x इक्वल 180, ठीक। तो आप इसको वहां भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 180। और सॉरी, मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 2x इक्वल 180 माइनस 150, ठीक है। 2x इक्वल टू 30। 2 से आपने इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मतलब ये एंगल आपका कितना है? 15 है। जब ये 15 है तो ये भी 15। मतलब जो हमारा ये एंगल है ये कितना है? 15 है, जो कि हमने प्रूफ करा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं इस चैप्टर को पूरा थॉरोली हर प्रॉपर्टी के साथ शुरू कर दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।